नेक्स्ट चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। विल्सन थोड़ी देर बाद डर और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ देवन के कमरे में वापस आता है और उसके पिछले दिन के कपड़े उस थमाते हुए कहता है कि मैं आपके वही कपड़े लाया हूं जो आपने कल पहने थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर देखता है उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पूरा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और चमक रहा होता है, जिस पर देवन पूरे रोब और एक महान शहजादे की तरह चमकते हुए कुर्सी पर बैठकर जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। विल्सन कपड़ों को टेबल पर रखते हुए बहुत हाई शक की और छलक नजरों से उस देखता है और सोचता है कि आखिर इस कमजोर लड़के में इतना बदलाव कैसे आ गया। तभी देवन उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए एक और महान हुक्म सुनाता है कि मेरे लिए एक ऐसी लकड़ी की तलवार वुडन स्वॉर्ड लेकर आओ जो लगभग 1 मीटर लंबी हो। विल्सन उसकी इस अजीब मांग पर अंदर ही अंदर बौखला जाता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है कि आखिर ये छलक लड़का क्या खिचड़ी पका रहा है। पर देवन बिना उसकी परवाह किए खामोशी से वहां से आगे बढ़ने लगता है। अपनी इस तरह बेइज्जती होते देख विल्सन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि इस खानदान में आपकी औकात क्या है, आप भूल रहे हैं। और तेजी से आगे बढ़कर देवन का कंधा पूरी ताकत से झटके से पकड़ लेता है। लेकिन अगले हाई पैल देवन की आंखों में एक खौफनाक पीले रंग की चमक उठती है और वो एक महान योद्धा की तरह विल्सन का हाथ पकड़कर उस हवा में घूमते हुए पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। विल्सन दर्द से चीख उठता है और देवन उसकी कलाई को इस तरह मरोड़ता है कि वो हिल भी नहीं पाता। देवन कपड़े बदल कर आगे बढ़ता है जबकि विल्सन जमीन पर गिरा दर्द से कराह रहा होता है। जब वो दोबारा गुस्से में खड़ा होने लगता है तो देवन यूज एक ऐसी जानलेवा और ठंडी लुक देता है कि विल्सन के जिस्म का खून जम जाता है। वो डर के मारे थर थर कांपते हुए हकलाने लगता है, नहीं, 1 मीटर लंबी ब्लैक सेंटेड वुड की तलवार है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। देवन की छलक स्माइल देखकर विल्सन दांतों को पीसता हुआ और डर के मारे बौखला कर वहां से तेजी से भाग जाता है। विल्सन डर के मारे दरवाजा बैंड करने लगता है, पर अचानक दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पीपिंग टॉम की तरह अंदर झांकता है और डरते हुए कहता है, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। देवन यूज देखकर बस हल्की स्माइल देता है और उस जाने का इशारा करता है। विल्सन तेजी से कॉरिडोर में भागता है, पर रास्ते में गुस्से से उसके दांतों से चबाने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि उस अपनी बेइज्जती का बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद विल्सन 1 मीटर लंबी लकड़ी की तलवार लेकर वापस आता है और थोड़ा मगरूर बनने की कोशिश करते हुए उस घूमता है। देवन वहां कुर्सी पर बैठकर आराम से एक बुक पढ़ रहा होता है। देवन यूज बिना देखे बहुत हाई ठंडे अंदाज में कहता है, जिन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसका सीधा हाथ नहीं था और असल में उसकी जिंदगी का बेहद बुरा और खौफनाक अंजाम हुआ था। देवन के मुंह से ये चिलिंग और खौफनाक वार्निंग सुनकर विल्सन के दिमाग के फ्यूज उठ जाते हैं। उसका बचा कूचा गुस्सा डर में बदल जाता है और वो फौरन सर झुकाकर बहुत हाई इज्जत से तलवार देवन के सामने पेश करता है। ये लीजिए सर। देवन ठंडे ढंग से तलवार थामता है, शुक्रिया। विल्सन गुस्से और डर के मारे अपना चेहरा बनाता हुआ वहां से खामोशी से निकल जाता है। फिर अगले सीन में देवन लकड़ी की तलवार हाथ में थामे ट्रेनिंग हॉल में दाखिल होता है और पूरी ताकत से वुडन डमीज पर जोरदार वार करना शुरू कर देता है। हाँ की जोरदार आवाजें पूरे हॉल में गूंजती हैं जब वो तलवार को हवा में तेजी से घूमता है। लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से वो बहुत बुरी तरह थक जाता है और हाँफते हुए सोचता है कि इस कमजोर जिस्म के साथ महान बनने के लिए उस अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। पर देवन हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक धांसू और पक्के इरादे वाली स्माइल देता है और अगले ही पाल एक ऐसा जोरदार और बिजली की रफ्तार जैसा डायगोनल स्लैश मरता है जो सामने खड़े लकड़ी के डमी को बीच से पूरी तरह 2 टुकड़ों में काट देता है। देवन का ये कयामत खीज वार देखकर बालकनी पर खड़ा रेड और व्हाइट यूनिफॉर्म वाला एक ब्लॉन्ड योद्धा पूरी तरह दंग रह जाता है। वो मगरूर अंदाज में मुस्कुराते हुए देवन की तरफ देखता है और कहता है, रेवन एडन कर्स। जबकि देवन बिना डरे पूरे रोब के साथ पीछे घूमता है और जूलियन का नाम लेकर उस बुलाता है ताकि वो आगे की बात कर सके। विंचेन को याद आता है कि ये तो उसी खानदान के बुजुर्गों का बेटा है और अगले ही पाल एक जोरदार धांसू साउंड के साथ वही ब्लॉन्ड यंग मास्टर बालकनी से नीचे छलांग मरता है और उसके कदम जमीन पर पड़ते हाई शॉकवेव पैदा होती है। वो अपने कंधे पर लकड़ी की तलवार रखकर एक शैतानी स्मग देता है। देवन को देखकर वो असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स के बारे में बात करता है, जहां इस खानदान के महान डिसेंडेंट्स आपस में मौत की लड़ाई लड़ते हैं और अपनी असली ताकत दिखाते हैं। वो देवन का मजाक उड़ाते हुए खौफनाक तरीके से हंसता है और कहता है कि इस महान सभा में सिर्फ एक लकड़ी की तलवार से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, वहां तुम्हें असली और खतरनाक योद्धाओं का सामना करना होगा। देवन उसकी बातें सुनकर बिल्कुल काम रहता है और अपने हाथ बांधकर उस देखता है, जबकि वो यंग मास्टर यूज अपनी जुबान संभाल कर बात करने की हिदायत देता है। देवन के अंदर पिछले जन्म के महान डेमन की आत्मा जाग उठती है और उसकी सुर्ख लाल आंखें गुस्से और डिटर्मिन्ड लुक के साथ चमकने लगती है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वो इस यंग मास्टर को बहुत जल्द उसकी असली औकात दिखाने वाला है। देवन की ठंडी और बेपरवाह बातें सुनकर रेड यूनिफॉर्म वाले ब्लॉन्ड यंग मास्टर का गुस्सा आसमान छू लेता है। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही होती है और वो दांतों को पीसते हुए अपना पूरा जोर लगाकर अपनी लकड़ी की तलवार सीधा देवन के गले पर तान देता है। लेकिन देवन इस खतरनाक वार के सामने भी बिल्कुल काम और खामोश रहता है और अपने हाथ बांधे बिना किसी डर के सीधा खड़ा रहता है। तभी ट्रेनिंग हॉल के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है और देवन अपनी तलवार को बहुत ही मजबूती से थम लेता है, जिसके साथ ही उसके हाथ से नीली और जमनी रंग की भयानक माना ताकत बहने लगती है। देवन की तलवार से ऐसी खौफनाक और शानदार माना की रोशनी फट पड़ती है कि सामने खड़ा यंग मास्टर डर के मारे थर थर कांपने लगता है और उसकी नीली आंखों में खौफ साफ दिखने लगता है। देवन एक बेहद छलक और शैतानी मुस्कान के साथ अपनी तलवार को सीधा उसके चेहरे के पास ले आता है
जहां तलवार की नीली रोशनी उसके नाक के बिल्कुल करीब होती है। यंग मास्टर डर और बेइज्जती के मारे पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और दांतों को पीसते हुए खामोश हो जाता है, क्योंकि उस समझ आ जाता है कि डेवन को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डेवन अस यंग मास्टर की बेइज्जती करने के बाद बहुत हाय आराम से अपनी लकड़ी की तलवार हाथ में उठाता है और उसकी तरफ देखकर एक खौफनाक स्मर्क देता है, जबकि उसकी सुर्ख लाल आंखें अंधेरे में खतरनाक तरीके से चमकने लगती है। डेवन के इस धांसू और मगरूर अंदाज को देखकर यंग मास्टर के बचे कुचे सबर का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए पूरी ताकत से चिल्लाता है और उसके जिस्म से एक भयानक सुर्ख आग जैसा और निकलने लगता है। वो डेवन को जान से मारने के इरादे से तलवार हाथ में लिए पूरी रफ्तार से उसकी तरफ लपकता है। यंग मास्टर की इस कयामत की इस ताकत को देखकर जूलियन बुरी तरह डर जाता है और डेवन के कंधे पकड़कर चीखने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से हटो और उसके वार से बचो। अचानक वही ब्लॉन्ड बियर्डेड मास्टर तेजी से दाखिल होता है और यंग मास्टर को पीछे से पूरी ताकत से जकड़ लेता है। जूलियन डर के मारे ठंडी सांस भरता है और शुक्र अदा करता है कि जान बची, जबकि डेवन के चेहरे पर अभी भी वही छलक स्माइल होती है। वो मास्टर यंग मास्टर को दबाव में रखते हुए समझाता है कि तुम्हें इससे असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स में लड़ना है, इसलिए अभी के लिए अपने गुस्से पर काबू रखो और पीछे हटो। यंग मास्टर गुस्से से लाल पीला होता हुआ डेवन को घूरता रह जाता है और उसकी आंखों में बदले की आग और भी संगीन हो जाती है। डेवन के कूल और बेपरवाह एटीट्यूड को देखकर ब्लॉन्ड स्पिरिट जूलियन गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो हवा में मंडराते हुए चिल्लाता है, तुमने रेवन को क्यों नुकसाया? अगर उसके एस्कॉर्ट ने ना रोका होता तो तुम बड़ी मुसीबत में होते। लेकिन डेवन बिल्कुल चिल रहकर किताब के पन्ने पलटते हुए कहता है कि वो सब जानता है और इसीलिए वो जूलियन से इस दौर का सारा ज्ञान सीख रहा है। तभी उस किताब के पन्ने पर डेवन को एक अजीब बच्चे की तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। डेवन को हैरान देखकर जूलियन तेजी से नीचे आता है और बताता है कि ये सब ब्लेसिंग्स और ट्रेट्स है। जूलियन हवा में पालथी मारकर एक बड़ा राज खोलता है कि ये कोई आम ब्लेसिंग नहीं, बल्कि एक मैन मेड ब्लेसिंग, इंसानों की बनाई हुई आर्टिफिशियल पावर है। ये सुनते हाय डेवन शॉक होकर बोलता है कि ये तो सीधा सीधा कुडरेश ताकतों की बेआईएसएटीटी है। उस बिल्कुल यकीन नहीं होता कि कोई पावर को इस तरह मैनिपुलेट भी कर सकता है। अपने गुस्से को काबू में रखकर डेवन पूछता है कि रेवन के स्टील मैन ट्रेट का क्या मतलब है। जूलियन समझाता है कि ड्वार्फ किंग की ये ब्लेसिंग बॉडी को हद से ज्यादा स्ट्रांग और सख्त बना देती है। स्टील मैन एक मीडियम लेवल ट्रेट है जिसका इम्पेनेट्रेबल डिफेंस और तबाह कर देने वाली डिस्ट्रक्टिव पावर सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। यानी रेवन से पंगा लेना डेवन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। जूलियन बताता है कि रेवन ने जो कामयाबी हासिल की है वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन डेवन के दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार है, उस हर हाल में सबसे आगे निकलना है। अगले हाई पैल डेवन ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां वो बिना रुके लगातार वुडन स्वॉर्ड से स्ट्रॉ डमी पर बेरहम अटैक्स कर रहा है। वहां खड़े बाकी के कमजोर कैडेट्स डेवन को इस तरह मेहनत करते देखकर आपस में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि डेवन टू इमेजरी विजुअलाइजेशन का उस ही नहीं कर सकता, तो इस तरह लगातार तलवार चलने का क्या फायदा। लेकिन तभी उनके पीछे एक भारी फुटस्टेप की आवाज आती है, जिसे सुनते ही सभी कैडेट्स के होश उड़ जाते हैं और उनका मजाक डर में बदल जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि व्हाइट स्वॉर्ड यूनिट के वाइस कमांडर मर्लिन है। सुर्ख लाल बाल, चेहरे पर एक गहरा स्का और आंखों में खौफनाक गुस्सा लिए मर्लिन अनडेड बुक कैडेट्स के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो एक ठंडी सांस भरते हुए बिल्कुल ठंडे और दरीने अंदाज में पूछते हैं, आखिर ऐसी क्या मजेदार बात चल रही है यहाँ। मर्लिन की इस खौफनाक एंट्री से कैडेट्स की बोलती बिल्कुल बैंड हो जाती है और सब भाग जाते हैं। फिर डेवन ट्रेनिंग ग्राउंड में बुरी तरह थक कर अपनी तलवार पर झुका हुआ है और लोग उस शेम ऑफ एडन का कहते हैं, क्योंकि बिना किसी माना या ट्रेट के तलवार चलाना सबको बेकार लगता है। जूलियन स्पिरिट उस बहुत ही फिक्रमंद नजरों से देखता है, लेकिन अन सबको नहीं पता कि डेवन के पीछे उसकी पिछली जिंदगी के महान योद्धाओं का साया है और उसके अंदर एक सच्ची आग सुलग रही है। तभी वाइस कमांडर मर्लिन डेवन के पास आते हैं और उसे एक चमकती हुई ब्लू पोशन एलिक्सिर देते हैं। डेवन बिल्कुल हैरान रह जाता है। मर्लिन उससे कहते हैं कि इस एलिक्सिर का इस्तेमाल वो अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए करे। मर्लिन अपना हाथ दिल पर रखकर बड़े ही गंभीर और नर्म अंदाज में डेवन से बताते हैं कि सच कहूं तो जो लोग आज तुम्हारी इस मेहनत पर हंस रहे हैं वो जल्द ही देखेंगे कि तुम किस मिट्टी के बने हो। मर्लिन की आंखों में डेवन के लिए एक अनोखी उम्मीद साफ दिख रही है। डेवन हैरत से एलिक्सिर को देखता है और फिर मर्लिन से कहता है, आप शायद पेट्रोल कर रहे थे, अब आप जा सकते हैं। मर्लिन मुस्कुराकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है, यंग लॉर्ड आप सच में पहले से बहुत बदल चुके हैं। मर्लिन के जाते ही डेवन बिना वक्त गंवाए पूरे जोश में आ जाता है। वो अपनी वुडन स्वॉर्ड उठाता है और ट्रेनिंग डमी पर एक के बाद एक तेजी से अटैक्स करना शुरू कर देता है। हर एक स्लैश इतना सटीक और खौफनाक होता है कि हवा में तलवार की सरसराहट गूंज उठती है। लगातार धांसू अटैक्स करने के बाद डेवन थक कर जमीन पर बैठ जाता है और उसी वक्त उस ब्लू एलिक्सिर को एक हाई सांस में गटक जाता है। रात होते ही डेवन वापस अपने कमरे में बैठकर अन पुरानी किताबों पर टूट पड़ता है और तेजी से नोट्स लिखना शुरू करता है। नोट्स बनाने के बाद डेवन अपने दाएं पैर को जमीन पर जमाता है और अपनी हिप्स को तेजी से स्पिन करते हुए बॉडी बैलेंस बनाता है। इसी के साथ वो अपने दिल के अंदर माना के तेज बहाव को महसूस करने लगता है। उसका फोकस इस वक्त सबसे पीक्स पर होता है और तभी उसकी सुर्ख लाल आंखें चमक उठती है। उसके दिमाग में कजिन की साथ की वही लेजेंडरी फाइट याद आ जाती है। तभी हवा में यूएस डमी के ऊपर स्ट्राइक करने के रास्ते और कमजोर पॉइंट्स बिल्कुल साफ चमकने लगते हैं। डेवन बिना एक पाल गनवाए अपनी वुडन स्वॉर्ड को पूरी ताकत और सटीक निशाने के साथ घूमता है।
एक धमाकेदार स्लैश के साथ वो सख्त स्ट्रॉ डमी बीच से बिल्कुल साफ 2 टुकड़ों में कटकर हवा में उड़ जाता है। डेवन इस कामयाबी को देखकर खुशी के मारे झूम उठता है और चिल्लाता है, इट वर्क, ये काम कर गया। उसके हाथ में मौजूद वो आम लकड़ी की तलवार अब एक बेहद खौफनाक और चमकती हुई और उसे घिर चुकी थी। डेवन अपनी थका देने वाली ट्रेनिंग खत्म करके बैठा ही होता है कि विल्सन हाथ में खाने की ट्रे लिए वहां आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब और मक्कार कनिंग स्माइल होती है, जैसे वो कोई खुरपत दिमाग में पक्का कर आया हो। वो ट्रे डेवन के सामने लाकर रखता है और डेवन खाना खाने के लिए जैसे हाई ट्रे का ढक्कन उठाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। प्लेट में खाने के नाम पर बिल्कुल बचा कुचा और थोड़ा सा खाना होता है, आधा खाया हुआ आलू, थोड़ी सी सब्जी और कुछ बीन्स। डेवन जब हैरानी से ऊपर देखता है तो विल्सन बड़े ही आराम से सीटी बजाते हुए खड़ा होता है, लेकिन तभी डेवन नोटिस करता है कि विल्सन के मुंह पर खाने के क्रम्स और दाग साफ लगे हुए हैं, यानी वो डेवन का आधा खाना रास्ते में खुद ही चैट कर गया था। विल्सन को जैसे ही एहसास होता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, वो डर के मारे तुरंत अपना मुंह बेंड कर लेता है और घबरा कर पीछे घूम जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेवन की लाल आंखें गुस्से से देहक उठती है और उसके जिस्म से एक खौफनाक जानलेवा ऑरा निकलने लगती है। विल्सन डर के मारे थर थर कांपने लगता है और घबराहट में अपने हाथ जोड़कर फटी आंखों से डेवन के इस खौफनाक गुस्से का सामना करता है। डेवन डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल सुकून से बैठकर एक धांसू स्माइल देता है, जबकि विल्सन पसीने पसीने खड़ा होता है। तभी डेवन सीधा विल्सन के दिमाग में टेलीपैथी से बोलता है, इसीलिए मैं तुम पर अपनी ताकत का जोर नहीं डाल रहा। विल्सन शॉक हो जाता है, टेलीपैथी? लेकिन उसका डर तब और बढ़ जाता है जब डेवन अपने हाथ में फॉक उठाता है जो नीली माना एनर्जी से चमक रहा होता है। डेवन मुस्कुराते हुए कहता है, ये माना ही है ना? डेवन बिना किसी ट्रेट के माना मैनिपुलेट कर रहा था। वो टेलीपैथी से ऑर्डर देता है, मेरे सामने अपना प्राइड दिखाना बैंड करो और चुपचाप मेरे पास खड़े रहो। फिर डेवन बिल्कुल कूल अंदाज में विंक करते हुए खाना शुरू करता है। विल्सन डर के मारे बिल्कुल बौखला जाता है और तेजी से कमरे से बाहर भाग निकलता है। दरवाजा बैंड करके विल्सन HAAM पी रहा होता है और उसका दिल डर के मारे तेजी से डग डग थम थम धड़कने लगता है। यूं समझ आ चुका था कि डेवन अब एक खौफनाक योद्धा बन चुका है। वाइस कमांडर मलिन चलते हुए वापस उसी खाली ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं जहां डेवन ने ट्रेनिंग की थी। वो वहां खड़े स्ट्रॉ डमी के पास रुकते हैं और उनकी नजर स्लाइस्ड डमी पर पड़ती है। उनकी लाल आंखें हैरत से फैल जाती हैं जब वो देखते हैं कि वो सख्त डमी बिल्कुल साफ 2 टुकड़ों में काटा पड़ा है। मर्लिन हैरानी से सोचते हैं, आखिर एक वुडन ब्लेड से कोई इस डमी को ऐसे कैसे काट सकता है। वो धीरे से अपना हाथ स्केट हुए डमी पर रखते हैं और यूज टच करके चेक करते हैं। कट इतना सटीक और सख्त था कि मलिन के होश उड़ जाते हैं और उनके मुंह से धीरे से निकलता है, विंचन। उन्हें डेवन के अंदर अपने पस्त के लेजेंडरी योद्धा विंचेन की झलक साफ दिखने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी तबाही से बेखबर डेवन अपने कमरे में बैठकर बड़े ही सुकून से खाना खा रहा होता है। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।